अबे बार बार घड़ी देखने से कुछ नहीं होता, अपना टाइम अच्छा रहता है तो सब कुछ ठीक होता है। चल पिज्जा खा तू। वो क्या है ना भैया, बाहर गांव से मेरा एक दोस्त आने वाला है, रॉन्ग टाइम पे ना आ जाए इसलिए। तो बेवकूफ, बाहर गांव से तेरे लिए करोड़ों रुपए ला रहा है क्या? मना कर उसे। मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा। और अगर आएगा तो पूरी तरह मारूंगा मैं उसे। आ गया। हाय ब्रो। ये मेरा बचपन का दोस्त। रॉकी। मैं बालकी। रामकृष्ण। मैं बालकृष्ण। ओह, तूने तो कहा था 11 बजे मंडप में तेरी शादी वहाँ है। लड़की की है। तो फिर तेरी यही आसपास की मंदिर में होगी। दूसरी लड़की से? नहीं, उसी लड़की से। अबे तेरा पिज्जा खा जाऊंगा, जरा ठीक से समझा यार। बैकी कूल। हाँ। लड़की का बाप सेंट्रल मिनिस्टर है, ओके। जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा है, इसलिए शिवा उसे लेने गया है। शिवा? उसके आते ही हम मंदिर में शादी कर लेंगे। हाँ। तूने अरेंज मैरिज कहा था ना? शिवा अरेंज करेगा। ये शिवा तेरा दोस्त है? नहीं, इनका दोस्त है। तो ये तेरा दोस्त है? नहीं, शिवा का दोस्त। ओहो, शिवा शिवा शिवा, हु इज दिस शिवा मैन? ये शिवा आखिर है हेलो, कौन? अगर मेरा टाइमिंग सही निकला तो वो कहीं किसी की वाट लगा रहा होगा। अपना इमेजिनेशन बंद करो और रियलिटी में आ जाओ। इस गधे के चक्कर में तू बेवकूफ बन रहा है। Hey! चुप रहे। तेरा ससुर सेंट्रल मिनिस्टर। शिवा क्या सुपरमैन है क्या जो लड़के को वहां से भगा के ले आएगा? अब तक तो उन लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी होगी। घर से लड़की उठाने के लिए ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, ये मिनिस्टर का घर है। देखा ना अपना नेटवर्क? शादी की दावत नहीं, लात खाएगा तू आज। अच्छा फंसाया रे तेरे को। मैं फंसा नहीं हूं, खुद आया हूं। क्या बोला? अगर तू ये सोच रहा है कि मैं वो हीरो हूँ जो दीवार फांद के अंदर घुसूंगा और तेरे 20 चमचों को कुत्ते की तरह मारूंगा और उस लड़की को तेरे सामने से ले जाऊंगा, तो एक बात जान ले कि मैं तेरे जैसे मंद बुद्धि से आज तक नहीं मिला। मैं दिमाग से चलता हूँ। मुझे सिर्फ वो दुल्हन चाहिए, तुझसे लफड़ा नहीं। मैं पकड़ा गया हूँ इस खुशी में तेरे सारे चमचे वहां बैठ के आराम से दारू पी रहे होंगे और अब मैं तुम सब की नाक के नीचे से दुल्हन को उड़ा ले जाऊंगा। शिवा, उस मंद बुद्धि से दूर रहना। शादी का 15 मिनट में मुहूर्त है, तू लड़की को लेकर जल्दी पहुंच। मैं 10 मिनट में दुल्हन के साथ पहुंच रहा हूँ। आजा, बाय। वहां पहुंचने के लिए तुझे यहाँ से पहले निकलना होगा बेटा। ना तेरी सिगरेट जलेगी ना मैं यहाँ रुकूंगा। अच्छा, खुद को बहुत शाना समझता है तू। ये पकड़ो इसे। वो भाग गया रे, पकड़ो उसे। 112 शादियां करवाई उसने। हाँ। किसी और की शादी के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? लव के लिए। वाह। लड़का लड़की के परिवार से अगर कोई खिलाफ है, हाँ। भले ही खानदान बड़ा हो या छोटा हो, हाँ। अपने गांव का हो या बाहर गांव का, हाँ। अगर लड़का लड़की राजी तो ये बन जाता है काजी। वाह, अमेजिंग ब्रो। क्या हुआ पंडित जी, इतना घबरा क्यों रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी को उठाया इसलिए डर लग रहा है। आपको कुछ नहीं होगा, मंत्र शुरू कीजिए। ठीक है। ब्रो 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 ब्रो, ये सब करने के लिए वो कितना चार्ज करेगा? 2C 2 करोड़। 2 कंडीशन। पहली क्या है? उनके होने वाले बच्चे का नाम शिवा से मिलता जुलता होना चाहिए। वाह। नंबर 2, इनकी शादी का फोटो इनके घर में हमेशा टंगा रहना चाहिए। या सुन, उस एम्बुलेंस को रिवर्स करके रेडी रखने का बोलो। जल्दी करो। यार, शादी में एम्बुलेंस का क्या काम है? तुझे अमेरिका किसने भेजा बेवकूफ? एम्बुलेंस में छुप के लड़का लड़की शहर से बाहर जा सकते हैं। अरे सुनो रॉकी, इधर आओ ना। ओह, इंडिया इज क्रेजी मैन। इधर आओ। ओके, इधर ला। ब्रो, व्हाट इज दिस?
कैच ये क्या है? ये तुम्हारा पैकेट, ये तुम्हारा पैकेट, ये वाला पैकेट मेरा है। ये क्या है? फर्स्ट एड और पानी। फर्स्ट एड पर किस लिए ब्रो? पिछली बार ऐसे ही शादी में बहुत खून बहा था। ओह, ओ मंगलम, ओ मंगलम, मंगलम। अरे बाप रे। आ गया। वाओ, मैजिक! दिस इज क्रेजी! इधर आओ, नीचे उतरो, चलो जल्दी मैं उतरो। नहीं आऊंगा। वाओ, क्या कमाल का रिवाइंड मारा है। कहाँ गए थे? मतलब तू यहीं पे था? हाँ। तेरे बॉडी में भेजा नहीं है क्या बे? पंडित जी इतना वक्त क्यों लग गया? काफी दूर चला गया था ना बेटा, इसलिए। चलिए जल्दी कीजिए। ओम मंगलम श्री देवताय नमः। ये लीजिए, ये वधु को पहना दीजिए। ओम मंगलम, जल्दी से शादी हो जाए, मैं बच जाऊं, स्वाहा। हे भगवान मेरी जान बचा लेना, स्वाहा। ब्रो 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 ब्रो, हम सबने कोई टूर प्लान किया राइट? सिर्फ मेरे लिए क्या है? ब्रो इतने सारे टिकट्स क्यों ब्रो? अबे तू एक नंबर का बेवकूफ है क्या? बस ट्रेन फ्लाइट से भागने के लिए वैलिड टिकट चाहिए कि ओह नहीं? माय गॉश, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया? अरे पागल लेना रहा है। शादी के मंडप से लड़की को उठाए तो उसका बाप छोड़ेगा क्या? क्या बिगाड़ लेगा ब्रो? तू दो मेरी बेटी को। अरे बाप रे, आ गए रे बाबू यहाँ से। कौन है ब्रो? तेरा ससुर। ब्रो जाओ। रुको रुको, फोन दो। चल 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 चल, जल्दी कर चल। है ब्रो। वाओ, चल, चल, चल। भाई ब्रो ब्रो मुझे ए, भी ले छुटा नहीं, चलो। चल निकल। ब्रो ब्रो चल भाई। अरे संभाल के, अरे ठोकेगा क्या? बच गया। रॉकी, हाथ दे। धोखेबाज! मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, इसलिए तेरा दोस्त हूं मैं। कीड़े पड़ेंगे तुझे। भगड़ में जा। तूने मुझे मंद बुद्धि बोला? फोन स्पीकर पे था क्या? शास्त्रों में लिखा है दूसरों की बात फोन पे नहीं सुननी चाहिए। बॉडी स्प्रे लगा दूं थोड़ा? बदबू मारे हो यार। टिंग टिंग। आईपैड शास्त्री बोल रहा हूँ। आज तेरे काम में कोई रुकावट ना आए, इसलिए अपने घर से निकलते ही बाई तरफ मुड़ जाना। पर वहाँ तो वन वे है। नो वे, पैदल जाओ। लोग आज भी ज्योतिष वगैरह पर विश्वास करते हैं क्या? बेटा तुम आज गलत जगह पर बैठे हो। आज हवा भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं नहीं मानता, सब बकवास है। ठीक है बेटा। उस टेंडर का क्या हुआ? अबे तू टेंशन मत ले, और सुन, वो टेंडर हमें ही मिलने वाला है। फोन रख। नहीं मिलेगा टिकट। सर मेरा टिकट खिड़की से बाहर चला गया। अच्छा, हाँ सर। तू चल मेरे साथ चल। सर सुनिए तो। चल ना। कहा था ना मैंने। हाँ बता क्या हुआ? हमें टेंडर नहीं मिला। हमें टेंडर नहीं मिला। नहीं मिला भैया। अरे 2 करोड़ का टेंडर गया हाथ से। शास्त्री और गलत। आप तो कमाल है शास्त्री जी। मुझसे दूर रहिए जजमान। क्यों, मैंने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को ही ट्रेन से बाहर धकेल दिया। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई दोस्त इतना भी नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस काम का? वैसे मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं सच हो रहा है। आप ये कर कैसे? वहीं बैठो, तुम्हें भी कुछ देर में मुझ पर यकीन होगा, क्योंकि शास्त्री कभी गलत नहीं होता। समझा नहीं। तू जिसका पीछा करने वाला है और जो तेरा पीछा करने वाला है वो आज ही के दिन मिलेंगे। ये तो बाउंसर गया। तू जिसका पीछा कर रहा है वो है तेरा ख्वाब। मेरा ख्वाब मतलब लड़की? फिर मेरा पीछा कौन कर रहा है? बेटा! छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो। हटो हटो। छोड़ दो। पिताजी, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे को। पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। बेटा! मालिक, मेरा बेटा इस गाँव में नया है, उसे नहीं पता था मालिक। उसे छोड़ दो मेरे मालिक। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भैया। मैं उसको आपके
उसको पता नहीं था ये उसका गलती, तूने बताया नहीं ये तेरा गलती। हमरा घर के सामने घूम रहा था, वो भी जूता पहनकर। दर्द हुआ यहाँ पर तो थोड़ा दर्द उसको भी दे दिया। इस महाशय का नाम है भैया जी। इनके सामने अगर कोई जूते पहनकर आ जाए तो ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। पिताजी, हमने वो मोड़िया को मार दिया। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं पिताजी। तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? उस रंगा को जाकर बोलो कि पुलिस के पास जाकर ये कत्ल कबूल करे। ठीक है पिताजी। पिताजी हमरा लाडला। अब तुम खून खराबा से दूर रहो बिटवा, तुमको एमएलए जो बनना है। ठीक है पिताजी। ये दाग कैसे लगा रे? कमीजवा पर तो दाग लग गया, लेकिन करेक्टरवा पर नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। चलता हूँ पिताजी। दूसरी कमीज ला। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, गाड़ी रुकने वाली है, जरा रुको। दम मारने जा रहा हूँ, सुबह से एक भी नहीं पी।
तुझे पता नहीं तूने किसे मारा है? जानता है मैं कौन हूँ? मत बताना, गलती से भी मत बताना। अगर मुझे पता चल गया तो जब भी मुझे याद आएगा तब आकर तुझे मारूंगा। बुरा सपना समझ के भूल जा। अजीब लोग रहते हैं यहाँ। एक लाइटर के लिए हड्डियां तोड़नी पड़ी। मैंने मना किया था ना। अरे मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। किस लिए? इस हंसी का क्या मतलब है? तो अपनी पसंद की लड़की मिलने तक वेट करो और जब वो मिल जाए तो उसके लिए मर मिटो। तूने कमाल कर दिया। अगर कल तूने इसी तरह परफॉर्म किया ना तो कंपटीशन पक्का तू ही जीतेगी। सच में? तूने किसी को देख के हाँ, डायलॉग बोले? देखा, इसीलिए तो कहा मैंने। पर किसको? अरे उसको। ये तो कूद गया। चलो चलो जल्दी यहाँ से। ओए! ओए! चलो चलो जल्दी स्टार्ट करो। ओए! चलो चलो जल्दी से। यार ये तो पीछे ही पड़ गया। अगर आई लव यू बोलेगी तो तेरा पीछा ही करेगा ना वो। हमरा बिटवा को मारा किसने? पता नहीं, आया मारा और चला गया। आखिर लफड़ा का हुआ? लाइटर। फाइटर? अरे भैया जी, फाइटर नहीं, लाइटर। लाइटर। लाइटर के लिए कोई इतना मारता है का? किसने उसका लाइटर छीना, उसने इसको मारा। छोटा सा लाइटर के लिए इतना झमेला हुआ? अरे भैया जी, वो एकदम खिसका हुआ लग रहा था। 30 मिनट में सफेद कमीज को लाल बना डाला। अरे मुंह का देखा, जाके खत्म कर दो उसको। हाँ। मारेगा क्या? मार दे। तूने जिंदगी भर मेरे जैसे निहत्तों को मारा है और किया ही क्या है? मैंने सुना है कोई 25 साल का लड़का है, मैं नहीं जानता उसे, पर उसने तेरा मुंह काला कर दिया। देखने आया था काला मुंह लेकर तू छुपा कहाँ है? अबे बुढ़े तेरी! देख नहीं रहा तेरे बाप से बात कर रहा हूँ। ठोक दूंगा तेरे को।
ए भैया जी, मुझे मारकर तू मर्द नहीं बन जाएगा। हिम्मत है तो उस लड़के का एक बाल उखाड़ कर दिखा, तब मैं मानूंगा कि ये भैया जी असली मर्द का बच्चा है। तब तक अपने इस बच्चे को चूड़ियां पहना कर घर के अंदर बिठा। भैया जी, ये नगाड़ों की आवाज सुन रहे हो ना? कोई दिवाली नहीं है, होली भी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, फिर भी ये लोग बजा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि भैया जी आज मर गया। बस अब सिर्फ 4 दिन रुक, ये गांव वाले तेरे घर के सामने आकर बैंड बजाएंगे, तब मैं देखता हूं तू उनका क्या उखाड़ता है। लाइटर खातिर इतना सब कुछ हुआ? हाँ? 30 साल से जो खौफ मैंने लोगों के अंदर पैदा कर रखा था, सब उड़ गया। उस बुढ़े ने आपकी इतनी बेइज्जती की, आपने उसे छोड़ कैसे दिया? इस बुढ़वा को मारने से कोई खौफ पैदा नहीं होगा बेटा। खौफ तो तब पैदा होगा जब हम उसे घसीट कर यहाँ लाकर सबके सामने टुकड़े टुकड़े करते हैं, तब जाकर गांव वालों में फिर से खौफ पैदा होगा। उसे जिंदा यहाँ लेकर आओ, उसका टुकड़े टुकड़े करूंगा। आप ही के काम में लगाऊं। बड़े साहब को बोलो कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस ट्रेन वाले लड़के की कोई खबर? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। आई रेस्पेक्ट योर ब्रिलियंस सर। 5 घंटे में कंपनी बंद करवा दी। आरडीओ का साइन हो गया तो कंपनी आपकी। इस एरिया का आरडीओ कौन है? मयूरेश सावंत। गाड़ी कैम रोक दी सर। उल्लू ने रास्ता काटा, मतलब अब शगुन। 30 सेकंड रुकने के बाद ही जाएंगे। ओ, आप इन सब चीजों को मानते हैं। तुम्हारा तो जवाब नहीं सर। थैंक यू। सर, ट्रेन आ रही है, हम सब ट्रैक पर है। ट्रेन आ रही है, ये इस वक्त हम ट्रैक पर है। सर गाड़ी हटाइए सर। सर मेरी बात मानिए सर। सर आपको मेरी कसम। सर ट्रेन और पास आ गई है सर। सर ट्रेन पास आ गई है। अबे चुप! बिना रुके अगर आगे बढ़े तो भी हम कुत्ते की मौत ही मरेंगे टकले। अगर आज ही मरना लिखा है और हम इसी पल मरते हैं तो अगला जन्म और भी अच्छा होगा, समझा? सर आंसू करे एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। जाओ पहले उसे ढूंढ के लाओ जिसने तुम्हारे हाथ में ये लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। अबे पिछले जन्म में बहरा था क्या? अबे गाड़ी आगे लेना। मेरे को लगा वैसे भी मरने वाली है, इसलिए कुछ भी बोल दिया साहब, माफ कर देना। क्या सच में? ओके, लड़का मिल गया सर। देखा तुमने, वहां रुके इसीलिए हमें वो लड़का मिल गया। यू आर फैंटास्टिक सर। थैंक यू। रॉकी, हाँ, आज एक दिन इसे प्लीज अपने कमरे में रहने देना। अबे लॉट समझ रखा है क्या? मैं यहाँ किसी को नहीं रहने देने वाला। वैसे महीने का रेंट होगा 25,000 और वो भी एडवांस देना होगा। नहीं तो इसी रेट में जाके मलाड में खोजो, 1 BHK मिल जाएगा आराम से। रूम साफ करवा देना, चादर पर्दे बदल देना। अरे क्या बे? एक दिन के लिए शेयर अरे करना। फिल्म की हीरोइन है जो रूम शेयर करूं? एक लेडी कांस्टेबल तक नहीं है। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ये रॉकी कहाँ मिलेगा? वहाँ चाय वाले के पास। हे रॉकी, कोई तुझसे मिलने आया है। अबे पागल! प्लेटफॉर्म पर नकली चश्मा बेचते हैं ना, तेरी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है। तू तो पक्का वो नहीं हो सकता। 17 तारीख को जो तेरे नाम से टिकट था उस पे ट्रैवल कौन कर रहा था, बता जल्दी। मैं तो खामखा डर गया सर। उसका नाम तो शिवा है सर, माय एनिमी। अगर मैं कभी कुत्ते की मौत मारा गया तो उसका जिम्मेदार वही होगा सर। कहाँ मिलेगा ये शिवा? वो तो उसके बाप को भी नहीं पता होगा। अरे मर गया सर, माँ की कसम सर। वो कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। उसके पीछे आपकी तरह कई लोग पड़े हुए हैं सर। उसके चक्कर में कोई गलती से मुझे गोली ना मार दे, इसीलिए पाली हिल में अपना फ्लैट होने के बावजूद मैं माही पुलिस स्टेशन में भाड़े पे रह रहा हूँ सर। चल उसका फोन नंबर दे। हाँ ये लीजिए ना। इधर ला। शिवा 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 107 नंबर है। कौन सा काम करता है इसमें? सब काम करेगा सर। मतलब कब कौन सा काम करेगा पता नहीं ना सर। फ्री में एक बात बताता हूँ, शिवा एसिड की तरह है सर। दूर से पानी दिखता है लेकिन जैसे ही छुएंगे उसका पावर पता चल जाएगा। सर मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में सुकून है तो वैसे ही रहने दीजिए ना। लेकिन आप लाइफ से बोर हो चुके हैं और जिंदगी में आपको बहुत एक्साइटमेंट चाहिए तो जाके पंगा ले लीजिए। मेरा मैटर थोड़ा सीरियस है। वो तो उसका भी मजाक बना देगा।
जिसने भी उससे पंगा लिया है उसका 100% बंटा धार होगा सर। बाप तक को नहीं छोड़ा उसने। उसका बाप कहाँ रहता है वो? बिना मतलब के मुंह मत खोलना। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वी आर द फ्रेंड्स ऑफ द शिवा अंकल। ओह, ब्यूटीफुल इंग्लिश। कम इनसाइड। नो मेंशन अंकल। Please come. चलो रे। हाँ बोलिए। मैं 3 महीने पहले शिवा से एक शादी में मिला था और कल ही आया हूँ अमेरिका से। अमेरिका में कहाँ रहते थे? यूएसए में। ओह, शिवा को तुम कैसे जानते हो? हाँ, हम एक ही क्लास में थे। लेकिन शक्ल से तो तू अनपढ़ लगता है। जस्ट जोकिंग यार। टेक इट इजी यार, मैं बस 1 मिनट में आया। ओके अंकल, चाय नाश्ता लेने गए हैं। अंकल, कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स नो अंकल। बस बताइए शिवा कहाँ है। थैंक यू अंकल। अब शिवा का वो जहाँ दिखा वही उसे गोली मार देना चाहिए था। ऊपर से मुझे आकर पूछ रहे हो। ब्लडी बगर्स। क्या हो गया? अरे निकलो यहाँ से, निकलो। ये देखिए आ गया सर। अच्छी तरह से खातिरदारी हुई ना? अरे क्या खातिरदारी, खटिया खड़ी कर दी उसने मेरी। खुद के बेटे को मारने पर तुला हुआ है वो बूढ़ा खूसट। अपने खुद के बेटे को मारने के लिए बाप तुला हुआ है? मतलब आप जैसे लोग उसके लिए घास के टुकड़े के समान है सर। चल तू गैस करके बता दे कि कहाँ पर मिलेगा वो। हमेशा जब भी जाता है 4 दिन में वापस आ जाता है। इस बार इतने दिनों तक नहीं आया, इसका मतलब उसे उसकी ख्वाबों की रानी मिल चुकी है। Are you sure? वो सिर्फ लड़कियों के लिए रुकता है, वरना वो किसी के लिए नहीं रुकता। तू इधर क्यों आया? एक लड़की मेरे प्यार में मरने वाली है। तो उससे दोस्ती करने वाला तो मर। वो लड़की चाहिए। तेरे बोलने से जैसे मिल जाएगी। लॉलीपॉप है क्या? बकवास बंद कर और जल्दी से प्लान बता। कौन है वो लड़की? जरा उसका हुलिया तो बता। बताना शुरू करूंगा तो पूरा हफ्ता कम पड़ जाएगा। मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है क्या? मैं खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूँ, चुड़ैल की नहीं, काले कौवे। तो फिर वैसी दिखती है क्या? अरे वैसी दिखती नहीं, वही है। ए, रुक रुक रुक, मेरी बाइक पे चलते हैं। मैंने तो कहा था चलते हैं, अकेले जाने को नहीं कहा। लव यू टू। ए, तेरा डायलॉग ये नहीं है। तो क्या है मेरा डायलॉग? आई विल डाई फॉर यू टू। मेरे लिए प्यार का मतलब है तू, और तेरे लिए मरना नहीं है। बल्कि जरूरत पड़ने पर 4 को मारना है। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुमने आई लव यू जो कहा। मैंने ट्रेन को आई लव यू कहा था। ट्रेन और प्लेन को देख के टाटा बाय बाय कहते हैं, आई लव यू नहीं कहते। और अगर इतनी मस्ती है तो किसी मालगाड़ी को कहना चाहिए ताकि कोई रिस्पांस ना मिले, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में कोई मुझ जैसा दिल वाला भी हो सकता है जिसका दिल और दिमाग कहीं कनेक्ट हो जाए तुम्हारे जैसी हसीना को देख के। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। अच्छा, मतलब लड़की ने आई लव यू कह दिया, तुम ट्रेन से कूद जाओगे क्या? इग्नोर भी तो कर सकते थे। इस दुनिया में लड़कों को एक ही चीज का पता है और वो है लव।
इसलिए बिना सोचे समझे सीधा ट्रेन से कूद गया इस बात को सच मानते हुए। पर तुम लड़कियों के लिए प्यार तो एक मजाक है, ये बात भूल गया था मैं। अरे यार क्या डायलॉग मारा है तूने? वो सिर्फ एक डायलॉग था, समझे? चलो जाओ। जानू, मैं तुमसे प्यार करने की इजाजत लेने नहीं आया हूँ, शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। क्या कहते हो? लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस एरिया में उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। सच कह रहा हूँ। और इसकी वजह है वो चार। वो हम चारों में से किसी एक की बीवी बनेगी और कोई बीच में आया तो ये चारों उस लड़की को 4 साल से हॉरिबली प्यार कर रहे हैं। इनसे पंगा लिया तो काफी टेरिबल होगा। मैं हूं ना, तत्काल में टिकट बुक कर दी है, यहां से कल्टी हो जा। मजाक समझ रखा है क्या? सुन बे, उन चारों से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। तू सही कह रहा है, लेकिन वो चारों ही मेरी सेटिंग करे तो? हाँ? कैसे? ऐसे। शहर में नए हो क्या? ऐसा ही लगता है। प्यार का चक्कर है। वही होगा। यहाँ क्यों आए हो? चुपचाप यहाँ से निकल चल। उस लड़की के प्यार में हमारी चप्पलें तक घिस गई। अब तक हम सेट नहीं कर पाए। तू उसको गुलाब देगा और वो तेरे से पट जाएगी। हाँ भाई लोग, मैं व्हाइट रोज लाया हूँ उस लड़की से माफी मांगने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं। दोस्तों, आप लोग उससे कितना प्यार करते हैं अब तक मैंने सुना था, पर आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरी गलती को तनु कभी माफ नहीं करेगी। मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी आप लोग तनु को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे। आज बहुत खुश हूं मैं, दिल को सुकून मिला। अरे रुक तो। तनु का ख्याल रखना, तुम पे भरोसा है मुझे। क्या बोला? अरे भाई रुक जरा, बात तो सुन। जो कुछ तूने अभी अभी हमें बताया ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक से बता ना। सॉरी भैया, गर्मी बहुत है, आज बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, रात को ठंडी बोतल के साथ कुछ हो सकता है। तेरे और तन्नू के बीच आखिर हुआ क्या? बता ना, टेंशन से मेरी नसें फटे जा रही है। मैं तब 7 साल का था, स्विमिंग सीखने के लिए पुल पे गया। पुल में पानी ज्यादा था, पानी की गहराई जानने के लिए बगल में खड़ी लड़की को धक्का दे दिया। दिमाग खराब है क्या? ऐसा भी कभी कोई करता है? गहराई जानने के लिए किया। तो तुम्हें खुद कूदना चाहिए था ना। तब मैं बच्चा था ना, इतनी अकल नहीं थी। आजू बाजू वाले ने तो थप्पड़ मारा ही होगा ना तेरे को। करेक्ट, सब मुझे डांट रहे थे, तभी वो लड़की आई। थैंक्स बोला? थैंक्स किस लिए बोला? तू चुप रहे। उसके बाद क्या हुआ ब्रो? हम सब एक बार कॉलेज टूर पर गए थे। वहाँ तालाब देखकर मुझे फिर से लगा स्विमिंग सीखनी चाहिए। तब पानी की गहराई जानने के लिए तूने किसी को धक्का मार दिया होगा। हाँ, पीछे खड़े घोचों को। तुमने कहा था ना केकड़े पकड़ के लाओ, तो मैं यहाँ वही करने आऊँ। ओ, मुझे लगा किसी ने नहीं देखा। तुम वही हो ना? हाँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उल्लू मत बना, हम पागल है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? तुमने मुझे पुल में धक्का दिया ना, मैं स्विमिंग सीख गई और बहुत सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीत गई। इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुमने जिसे लात मारी थी उसका क्या हुआ? उसकी लाश बाहर। अब आगे क्या हुआ वो बता। उसके बाद हमारी दोस्ती गहरी होकर प्यार में बदल गई, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उस दिन ऐसा कुछ होगा। अरे बताना क्या हुआ? मैं बाइक चलाना सीख रहा था। मैंने उससे पूछा राइड पे चलोगी? तो बोली मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने भी जिद पकड़ ली। फिर क्या हुआ? वो बैठ गई। फिर हाईवे, हाई स्पीड पे हवा से उसकी जुल्फें लहरा रही थी। मैं स्पीड बढ़ा रहा था। हम जाते रहे, जा ही रहे थे। कहीं तुमने उसे गिराया तो नहीं? वाह, तुम तो महान हो यार, क्या बात है। हम गिर गए। बहुत चिल्लाई होगी ना तुम पर वो। हाँ। मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा। I love you. It's impossible bro. अरे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। ये क्या बकवास है? ऐसे सिचुएशन में कोई आई लव यू बोलता है क्या? ये सब बकवास बात है। जाओ, मैं नहीं मानता।
तेरी बात पे कैसे यकीन करे? मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैं बहुत हैरान था। उस तरफ गिराया होता तो मैं मर जाती, इस तरफ गिराकर तुमने मेरी जान बचाई है। ओ शिवा, आई लव यू। बात तो उसने सही कही थी, इसलिए मैंने भी कमिटमेंट कर दी। स्टॉप इट ब्रो। कहानी खत्म हुई ना? अभी तो शुरू हुई है। क्या शुरू हुआ? बारिश जोरों से हो रही थी और एक ही छतरी में हम दोनों एक हो गए। अबे तू बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? सिर्फ एक ही बार एक हुआ ना, कुछ नहीं होगा। चल चुप हो जा। न जाने वो कैसा तूफान था जो थम ही नहीं रहा था। बारिश होती गई, हम एक होते रहे। बारिश होती गई, हम एक होते रहे। अबे बस भी कर। हे, आई एम सॉरी। अगर मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को दुख हुआ हो तो आई एम सॉरी। You killed us, bro. Seriously. भैया, मेरा तुमसे एक सवाल है। तुम दोनों इतना प्यार करते थे, तो फिर अलग क्यों हुए? हाँ, बचकानी सी बात थी। चलो वो भी बताता हूँ। बोलो। एक दिन हम दोनों बाइक पर जा रहे थे, अचानक स्पीड ब्रेकर आया और मैंने फौरन ब्रेक मारा। तुमने जानबूझकर ब्रेक लगाया। हे नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नया है। तुमने किस लिए ब्रेक लगाया मुझे अच्छे से पता है। आई हेट यू। उस ब्रेक से ब्रेकअप हो गया। अच्छा सुन, बारिश में तो एक हो गए थे ना, तो फिर इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? वाह, मुझे नहीं हाथ मिलाना। मैंने भी इसी एक्सप्रेशन से पूछा था और उसने कहा, 4 दीवारों के बीच का मामला अगर 4 रास्तों के बीच होगा तो 40 लोग हंसेंगे। उसका रीजन रीजनेबल था, इसलिए छोड़ दिया उसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों क्यों यकीन नहीं हो रहा बे? वहाँ जब हम गिरे तो यकीन हो गया, यहाँ ब्रेकअप यकीन नहीं हो रहा। क्या रे लॉजिक की औलाद? लॉजिकली ये लॉजिक सही है ब्रो। हाँ। तन्नू मुझसे नफरत करती है, उसके बावजूद मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तन्नू खुश रहनी चाहिए। समझ गए ना तुम? समझ गए तुम सब? उसके खुशहाल जिंदगी के लिए तुम में से कोई एक उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, वो भी बस 4 दिन कि जस्ट ऐसी सेटिंग लगाऊंगा कि तुम चारों में से किसी एक से मेरी तन्नू की सेटिंग करके रहूंगा। सुनो, तुम सीनियर हो, तुम ही सही रहोगे। हम सब में सीनियर मैं थोड़ी हूँ, सीनियर तो ये रवि है, इसे सेट करने दो। अरे क्या खाक सेट करूंगा मैं? पूरी थाली तो आराम से बैठ के खा गया ना वो, अब थाली खाली है। भूल जाओ उसे, खाना हमने मिलकर बनाया और डकर उसने मारी। सुनो, 4 दिनों में सेटिंग कर दूंगा। 4 दिन तक क्यों रुके? 2 दिन में इसकी सेटिंग कर देते। ये सही है। तथास्तु। कोई शिवा 77 का फोन है। अरे वाह, उसी का फोन है, उठाइए। अरे सर, वो बार बार फोन नहीं करता सर, जल्दी उठाइए, मेरी बात सुनिए सर, उठाइए ना। तू चुप कर। शगुन ठीक नहीं है, 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। उठाइए ना सर। 2 1 आइला, फोन कट गया रे। ये लीजिए सर, हल्दी का पानी। पनौती भाग जा, पनौती भाग जा, पनौती भाग जा। फोन करो उसे। अरे जब कॉल आया तो उठाया नहीं, एक छींक की वजह से उठाया करता। ये नंबर अभी बंद है। नॉट रीचेबल आ रहा है सर। लॉकी सर, जितनी जल्दी तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फोन कर। सर, हमारे पास एक आखिरी मौका है। जितने भी लोग उसके शिकार हुए हैं उन सब के बर्थडे पर वो रात को 12 बजे फोन करता है। 2 दिन में मेरे मामा जी का बर्थडे है, वो जरूर फोन करेगा सर। उसका नाम क्या है? प्रभाकर नाम है, लेकिन हम सब प्यार से उन्हें टाइगर प्रभाकर बुलाते हैं। जाओ उसे बाहर ला। जहाँ ज्यादा अंधेरा है वहीं पे ढूंढा, समझे? हाँ, असल में शिवा ने मेरे मामा को रोशनी में रहने लायक नहीं छोड़ा है सर। प्रभाकर, टाइगर प्रभाकर, कहाँ छुपे हुए हो तुम? हम शिवा के
क्या हुआ? उसके बाप ने गोलियां चलाई और ये शिवा का नाम सुनता ही हम पर पागलों की तरह तलवार से हमला करने लगा। वो शिवा तो मिलने से रहा, बेकार में हम लोग टपक जाएंगे। अबे तेरा मामा बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मतलब मेरे मामा अभी तक कूल नहीं हुए होंगे। रुक एक मिनट। मामा, मामा, मैं हूँ रॉकी मामा। ये लोग भी शिवा को ही मारने के लिए आए हैं। एक बार बाहर आ जाओ ना मामा। ये टाइगर तो टाइगर बिस्किट के पैकेट से भी छोटा है। एक मिनट सर। मामा, ये लोग भी अपने साथी है, शिवा को मारने आए हैं। आ जाओ। उसकी जान लेने के लिए अब तक मैं जिंदा हूँ। उसकी लाश देखने के लिए मैं यहाँ छुपा हुआ था। उसकी जान लेने के लिए ही मैं यहाँ पर। जरा बैठ के बात करेंगे। हाँ। मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तेरे साथ बैठ के बात करूंगा। थर की कही का। तू जरा हट रहे। ये अपने गैंग के लोग हैं ना? मामा, अरे से ऑर्डर सर। ऑर्डर ठीक है। बाद में आ। अरे कोल्ड ड्रिंक खोला है। क्या नमूना ये? खुद तो डरता ही है और दूसरों को भी डराता है। सर वो क्या है ना कि एक बार शिवा ने इनसे कूल बाबा। टाइगर। उसका नाम मिटाना चाहता हूँ, जान से मार देना चाहता हूँ उसे। अरे हुआ क्या पहले ये तो बता। एक मिनट रुको 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 बेटा, इधर आओ। ये बैलून मुझे दोगी? यहाँ। बेटा डर गई क्या? 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 कौन है? कौन है वो जिसने डर शब्द का इस्तेमाल किया? डर दिखता कैसा है मुझे बताओ। बचपन से सुनता आया हूँ कि डर ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं। बताओ मुझे, बताओ डर चीज क्या है? अरे मामा, बात तो सुनिए। एक तरह का फ्रूट है, एप्पल है या ऑरेंज है? उसका कोई कलर होता है? ब्लू है या रेड है? वो मीठा है या तीखा है? उसका कोई स्वाद भी होता है क्या? अबे बोलना। आई वॉन्ट टू नो द फियर राइट नाउ। अबे हंसता क्या है? बत्तीसी दिखाएगा ना तो तोड़ दूंगा। अभी जो मैंने झटका दिया ना उसे डर कहते हैं। तुझे नहीं, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या होता है डर। आई वॉन्ट टू नो द फियर। अभी जानना है? हाँ अभी तो। एक आदमी आके पूछेगा कि यहाँ शिवा कौन है। पूछा तो उससे बोल देना शिवा तुम हो। हाँ। उसके बाद डर क्या है पता चल जाएगा। पक्का पता चलेगा? पूरी तरह। ओह क्या हुआ? सर क्यों खुजा रहा है? नाम भूल गया क्या गेंडे? हाँ नाम है शिवा। हाँ शिवा। तुम में से कौन शिवा है? ये शिवा तेरी आंखों के सामने खड़ा है बे गेंडे। तू है? हाँ मैं हूँ। क्या करेगा? आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। ये क्या हो रहा है? इसे कहते हैं डर, समझा क्या? तुम उधर जाओ। वो जब तक नहीं मिलता उसको तब तक ढूंढो। शहर के हर गुंडे को बता दो, जो भी उसे हमारे पास लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये मैंने क्या किया? आखिर तुझे पता चली गया कि डर क्या होता है। डर के अलावा अब कुछ पता नहीं चल रहा है। 50 लाख के चक्कर में कब कौन कहां से आकर मुझे मार डालेगा पता नहीं सर। काफी दिनों से अंधेरे में सड़ रहा हूं। अब उसे नहीं छोड़ूंगा, चांद से मार डालूंगा उसे। मुझे क्या करना है बोलिए सर। फोन ऑन कर। फोन क्यों सर? जितना बोला उतना कर। कल आपका जन्मदिन है ना? हाँ तो क्या? तो रात को जरूर कॉल करेगा। ओह
हाँ वेट। हेलो। हैप्पी बर्थडे प्रभाकर। थैंक यू शिवा। अब तक सोए नहीं? ये पूछो ना अब तक ऊपर क्यों नहीं गया? मजाक मत करो। मिलने का मन कर रहा है। हाँ कहो मिलना है। अरे शिवा तुझसे मिलने का मन कर रहा है। तुम कहाँ पर हो शिवा? अरे शिवा मुझे तुमसे मिलने का मन नहीं है, जब मन होगा तो आ जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। फोन काट दिया उसने। फिर बच गया। सर मेरे पास और एक प्लान है। हम दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्हें फोन करके पूछेंगे तो पता चल जाएगा। तो करना। हाँ कर। अच्छा सुन, कहाँ है तो? मैं पब में हूँ। ओके। कहाँ है बे तू? घर वालों के साथ फिल्म देख रहा हूँ। उसके बारे में पूछने से पहले ही कॉल क्यों काट देते हो? सिंपल लॉजिक। जिसे मैंने फोन किया अगर वो शांति से जवाब दे रहा है मतलब शिवा वहां नहीं है। अगर टेंशन में है मतलब शिवा वहां है। इसीलिए सब कॉल ट्राई कर रहा हूं। हे बोल दे। बोल दे ना। सुना नहीं? बोल दे। ये सुन, इतने गुस्से से मत मांगो। देखो अब मैं कैसे मांगता हूँ। दीदी बोल दे दो ना प्लीज। दीदी प्लीज बोल दे दो ना दीदी। प्लीज दीदी बोल दे दो ना दीदी। प्लीज दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी चॉकलेट दो ना प्लीज दीदी। प्लीज कमा लेना। प्लीज बोला। और कितने चॉकलेट्स मिले? एक देना। ए उधर जाकर मांग। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? असली प्यार को बचाने के लिए, समझी ना? क्या? इतनी भोली भी मत बनो। अब हम तुम्हें सारी बात नहीं समझाने वाले। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। 4 साल से 4 लड़कों ने तुमसे 40 किलोमीटर दूर वाली मोहब्बत की है। सोचो आज हम ही आकर तुमसे कह रहे कि हम नहीं, वो सही है तुम्हारे लिए। तो हुए ना हम चारों महान। हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसी से शादी करोगी। इन 4 गली के कुत्तों को अंदर किसने आने दिया? हाँ अबे गली का कुत्ता किसको बोला बे? तेरी जबान खींच लूंगा। अबे चुप। जब बारिश हो रही थी तब कहाँ था तू? तेरी बेटी तब कहाँ थी पता है तुझे? अबे काले पैसे तू तो गया। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। अजी उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। परेशान क्यों हो रही है? जब तक तू नहीं पटेगी वो कोशिश करता रहेगा। सही कहा। कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है तन्नू। अबे मार डालूंगी तुझे काला भैंसे। तनु देखो शिवा, उस दिन मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। खामखा मेरा और खुद का टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अब हाँ हो गया। अब बोलो। लव यू टू। हाँ क्या? कितनी नेचुरल एक्टर हो तुम। नॉटी। लव यू टू। मैंने तुमसे आई लव यू कब कहा? उस दिन तुमने सबके सामने घुटने टेक के दिल की गहराई से आई लव यू कहा था ना। पागल लड़के, मैंने ट्रेन से कहा था। मुझे नहीं पता तुमने किसे कहा, लेकिन मेरा कनेक्शन हो गया। वैसे तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ। एक लड़का एक लड़की के पीछे इसलिए जाता है कि वो आई लव यू सुन सके, और तुमने तो मुझे देखते ही कह दिया। बस हो गया काम। मुझे तो अपने कानों पे भी यकीन नहीं हुआ था। अब तुम मान भी जाओ कि वी आर इन लव। बेकार में इतना भाव क्यों खाती हो? जल्दी से मान भी जाओ ना, कुछ नोटी नोटी करते हैं। मेरे बारे में जानते ही क्या हो तुम? बताओ मुझे। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? प्यार करने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। प्यार के बाद पता चली जाएगा। वैसे तुम जो जानना चाहती हो जान लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। हाँ, तुम क्यों आए हो मेरी लाइफ में? तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं नहीं। आखिरी बार कह रही हूँ, आई डोंट लव यू। दीदी क्या ये सच है? तुम शिवा की गर्लफ्रेंड हो? हाँ? ऐसा फेसबुक पे किसी ने लिखा है। फेसबुक पे? राम जी की जय हो।
तुझे किसने कहा कि हम दोनों का पहले से चक्कर चल रहा है? शिवा, तुमने इनसे क्या कहा कि हम दोनों लवर्स हैं? तनु वो क्या है? हम दोनों का अफेयर पहले से है, ऐसा तुमने इन्हें बताया या नहीं? हाँ बताया, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए बताया। ये चारों बंदर जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, इनसे बचाने के लिए। ये गधे तुम्हें दोबारा परेशान ना करे, बस इसीलिए। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी स्टोरी की वजह से इन लोगों ने हमारी फोटोज क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड कर दी है। अब उस पे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये गधे ऐसा करेंगे। इतनी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रही हो, लाइटली लो। छोटी सी बात? सबके बीच मेरी बेइज्जती हो रही है और ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कॉलेज में सब लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं पता है तुम्हें? तनु ऐसा कुछ। मुझे लगा अपनी गलती के लिए तुम मुझे सॉरी कहोगे, लेकिन तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि ये गलती है। बहुत हो गया, तुम्हारे बारे में जानने के लिए कहा था ना, अच्छी तरह जान गई हूँ। अरे शिवा, एक मिनट होल्ड करना। अरे वाह वाह मेरे शेर, आखिर तूने पटा ही लिया। पूरे शहर में सबको पता चल गया है कि तुम दोनों का अफेयर है। हे, तू इससे इतनी आसानी से कैसे पट गई? पटी नहीं क्या? इसलिए पड़ी तुझे। तुम सबको भी पड़ी क्या? इससे पंगा लेने वाले को हमेशा पड़ती है। सर, शिवा अभी कानपुर में है सर। हाँ, पक्का वो कानपुर में है अभी। तनु इतना उदास मत हो। वैसे भी तूने शिवा पर उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अरे पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, हमेशा बस वो अपने बारे में ही सोचता है, सामने वाले की सिचुएशन तो समझता ही नहीं है। खैर जाने दो। चल चल इस तरफ। अबे मुझे क्यों लाया तू यहाँ? हाँ, लड़कियों को मंडप से उठाता रहता है, कभी कभी जोड़ों की शादी में भी जाया कर। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। तुम लड़कियों को ये बात शादी के आधे घंटे पहले ही याद आती है। ये मेरी कजन है यार। तो चुप रहे। यही बात 2 दिन पहले बोलती तो टाइम और टेंशन बच जाता। अब चलो, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? मैं ये शादी करूंगी। अभी अभी तो रो रही थी तुम। पापा ने लड़का ढूंढा है। उन्होंने बचपन से मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, और मैं सिर्फ ये शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं, ये समझौता है। थोड़ी देर खुशी का नाटक किया तो जिंदगी भर नाटक करना पड़ेगा, और तकलीफ सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति और पिता को भी झेलनी होगी। अब चलो। कौन है बे तू? उसे मेरे पास लेके आ। सर, आपकी बेटी के मुताबिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं। झगड़ा करके इस मामले को सबके सामने मत लाइए, यही बात खत्म कर दीजिए। तू क्या बात करेगा मुझसे? बड़े घरों में घुसकर लड़कियों को प्यार के नाम पे मंडप से उठा के ले जाने वालों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। फांसी? लड़की को इस तरह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? एक लड़की को इस तरह ले जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है जानते हो? कहां जाना है इसका पता नहीं, क्या करना है इसका पता नहीं, पुलिस ना पकड़ ले इसका टेंशन, तुम्हारे आदमियों से पकड़े जाने का टेंशन, जान से मरने का टेंशन, जिस लड़की को लेकर निकले उसे अपनी जान पे खेल के बचाने का टेंशन। ये सारी चीजें जब दिमाग में चलती है ना, तो दिमाग खाली हो जाता है। बात करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही रहेगा सर, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी हमेशा खलती रहेगी। इसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है इसने। सर, ये लड़की उसे कब से? डरो मत, बोलो। 3 साल से। ये बात तो आप समझ गए ना कि 3 साल से ये उसे प्यार करती है, उससे शादी करेगी तो खुश रहेगी ये। एक लड़का आपके घर आता है, एक कप कॉफी पीता है और आप अपनी बेटी की सारी खुशियां उसके हाथ बांध देते हैं, लेकिन क्या वो खुश रह पाएगी? एक काम करते हैं सर, 3 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए आपने जो लड़का पसंद किया है उसके साथ वक्त बिताइए, और आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ भी। फिर आप खुद तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन अच्छा है। वैसे ये आपके पसंद किए हुए लड़के से भी शादी कर लेगी, आपको इतना चाहती है कि अपने प्यार को भी आसानी से भूल जाएगी, पर जिंदगी भर इसी तरह आंसू बहाती रहेगी। अरे दुल्हन को लेकर आओ, मुहूर्त बीत रहा है।
ये मत सोचिएगा पंडित क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से ज्यादा ही सब लोग भूल जाएंगे। आजकल सबकी लाइफ बिजी है सर। अगर कल शिवा वक्त पे नहीं आता ना तो उसकी शादी नंदू से नहीं चंदू से हो जाती। सच में। तनु, उस दिन जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूं, ना ही तुमसे झगड़ा करने के लिए आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा या ब्लेड से हाथ काट लूंगा, लेकिन मैं खुश बिल्कुल नहीं रहूंगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बात मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। लेकिन हाँ या ना इस बात का जवाब दे दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, प्यार है भी या नहीं, ये जाने बिना मुझे पीछा करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्यार करती हो या नहीं करती? अब कुछ तो बोलो तनु। देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आगे मोड़ पे मुड़कर मुझे एक बार देख लेना, वरना जिंदगी भर नजर नहीं आऊंगा। तू उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं देती तनु? वो बोलने कहाँ देता है? हाथ हटा, गर्मी है। लाइटर नहीं है। उस दिन तूने लाइटर के लिए मारा था ना उसे। मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो मुड़ के देखेगी मतलब वो मुझसे प्यार करती है, फिर तो मैं यहीं रुकूंगा और तेरे आदमियों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और अगर वो नहीं मुड़ी तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, फिर हम सब बैठ के आराम से बातें करेंगे। भाई 2 मिनट में लेके आता हूँ। सर वो वहां है शिवा। अरे आप वहां कहां जा रहे हो? आप तो शिवा के लिए आए हो ना? मैं शिवा के लिए नहीं आया हूं, उस लड़की के लिए आया हूं। शिवा लेके चलो रे। पिताजी उस लड़के को लेकर आ रहा हूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ए क्या हुआ बे? जजमान, पागल पंडित, तेरा दिमाग खराब है क्या? कार खराब हो गई, लिफ्ट मांगने से आजकल कोई देता नहीं, इसलिए कुछ अलग किया। अगर मरता तो? इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। ठीक है आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। ओह, ये लड़का यहाँ कैसे? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। ए रुक, चढ़ा तो तेरी मर्जी से, उतरेगा हमारी मर्जी से। बैठ। उसे देख के इतना डर क्यों गया? जानता है क्या उसे? इस लड़के को मैं जानता हूँ। आपके और इसके बीच क्या लफड़ा है? लाइटर। ओहो, तो वो आप हैं। देखो, मेरी आप सबसे विनती है, इस लड़के के साथ सफर करना डेंजर है। गाड़ी रोको और सब लोग उतर जाओ। चुप, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? आधे घंटे में इसको टपका देंगे। अब ये तो 10 मिनट में उड़ जाएगा। चुप। आज तो तू गया बेटा।
आगे रोको, चाय पीनी है। तू कहाँ आ रहा है? अबे अगर तू चाय पिएगा तो उस पर नजर कौन रखेगा? चल। अकेले अकेले चाय पियेंगे, पागल कहीं के। अरे शास्त्री जी, आपने कहा वो उठेगा और कुछ करेगा, क्या हो गया? हाँ? मेरे हिसाब से वो कुछ ही देर में उठेगा। इनका नसीब अच्छा है कि उस लड़की ने मुड़ के देखा पर इसने नहीं देखा। अगर इसने देखा होता ना तो सबकी पुंगी बजा देता। क्या उसने मुड़कर देखा था? हाँ देखा था ना, मेरे सर की कसम। ए, 10 चाय देना। 9 चाय लाना, मैं जा रहा हूँ। नहीं पियोगे क्या? ये नहीं पी रहा। उसने मुड़कर देखा था। मेरे दोस्त को मारा था ना तूने, रिटर्न गिफ्ट मिला ना तुझे। शिवा आजा आजा आजा, तू चला, आजा आजा। इतनी पिटाई के बाद भी तुम लोग घूर रहे घूरो करो, आजा। सत्यानाश हो तेरा शिवा, धोखेबाज कहीं का, हर बार आनी से। मौत का होता है अभी तुमको हम दिखाऊंगा, और उसका खौफ हम तुम्हारी आंखों में देखूंगा अभी इसी वक्त सबके सामने। बजाओ रे। अरे हालत खराब। अबे उतर जा। तुम लोगों ने। चल इधर खड़ा हो।
कहाँ है वो शैतान? बताओ कहाँ है वो? फिर से हमें मारकर चला गया। जब तेरे छोटे बेटे को मारा तभी साबित हो गया वो मर्द है। अब पता चला तुम लोगों के लिए यमराज है वो। तेरे बेटों की बारी आकर तो गई, अब अपनी बारी का इंतजार कर। भैया जी रुकिए। ये चल। जीजू, जीजा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ अरे ये क्या, मैं 3 महीनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों ने जीजू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने क्या किया? जब तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया तो सीधा घर ले आते, बीच में तुम लोग क्यों रुके? हाँ चाय के लिए। अरे तुम लोग पिकनिक जा रहे थे क्या, जो बीच में चाय पीने के लिए रुक गए? शिवा बचपन से ऐसा ही है, 1 मिनट में काम तमाम कर देता है। अब ये जानवर कौन है? ये उसका दोस्त है। अरे नहीं दुश्मन। अरे वो छोड़ो, एक बार मेरे हाथ लग जाए उसे धो दोगे, उसकी हालत खराब कर दूंगा। उसको माँ बाप भाई बहन सबको घसीट कर हमारा पास लाओ। वो लोग कौन है, तनु को क्यों ले गए कुछ नहीं पता। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। मेरी तनु को कुछ होगा तो नहीं ना? उससे कुछ नहीं होगा आंटी, होने ही नहीं दूंगा। आप घबराइए मत। निशी, उन्हें पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन वो 5-6 लोग थे। कैसे आए थे? कोई गाड़ी, तुम्हें कोई नंबर याद है? गाड़ी का नंबर याद है, TS09CK 7777। आप कौन है मैं ये कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे बाय मिस्टेक कोई और समझ के यहाँ लाया गया है। ऐसा नहीं है, जानता हूँ तुम्हें। और तुम्हें चाहता भी हूँ। क्या कहा? मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा है। देखा है मुस्तफा, वो मेरा इकलौता दुश्मन है। हालात ऐसे थे कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता था, तो उसी को मारने के लिए उसके एरिया में गया था मैं। साहब को घेर लो। सर जस्ट मिस, धक्का लगा इसलिए बच गए। अगर तुमने धक्का नहीं मारा होता तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम मेरे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं हो। अरे पर वो तो बस एक्सीडेंटली हो गया मुझसे। मुझे भी वैसा ही लगा था, लेकिन इस बार बच जाएंगे ना? थोड़ा मुश्किल है सर, सामने वाला अपनी केस वापस ही नहीं ले रहा है। सजा कम करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, उस ऑटो के पीछे ले, जल्दी कर। अरे जल्दी करना। सर हमारा कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना 5 साल की सजा तो फिक्स। आप तो गए काम से सर। जल्दी जल्दी, ओवरटेक कर। सर मेरी बात तो सुनिए। सर आपका तो नसीब चमक गया सर, मुझे तो लगा था कि आपको सजा जरूर होगी, पर सामने वाले ने केस वापस ले लिया। कांग्रेचुलेशन सर। बस तुम्हें 2 बार देखने से मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली। सोचो अगर तुम मेरी हो जाओ तो फिर क्या क्या होगा। तुम्हें मैंने हर तरफ हर जगह ढूंढा, फिर अचानक एक दिन तुम मेरे सामने आई और तुमने मुझे आई लव यू कहा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो आई लव यू मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए था। मैं सोच रहा था कि ये लड़का है कौन, पर उतने में वो बिना सोचे समझे ट्रेन से कूद गया, और तुम्हें पाने के लिए मैं भी ट्रेन से कूद गया, और कूदते ही मैं खंबे से टकराया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे देखते हो तो हर बार कुछ अच्छा होता है ना, इस बार तो हॉस्पिटल पहुंच गए, ये तो बुरा है। तुम्हारे लिए खुदा इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वरना क्या होता, सीधा कोमा में जाता। तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस लड़के की आंखों में मैंने जुनून देखा, लग रहा था जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जानता था वो तुम्हें ढूंढ लेगा, इसीलिए मैंने उसे पहले ढूंढा और फिर तुम मिल गई। अरे पर अगर हाँ है तो मुझसे शादी कर लो।
वरना शादी तो मैं तुमसे वैसे भी करूंगा। चाहे जो हो जाए, हमारी शादी फिक्स है। एक्सक्यूज मी मैडम। मैंने कहा था ना, तुम मेरे लिए लकी हो। भाई मुझे छोड़ दो भाई। मुस्तफा, ये वही है जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन आज के बाद ये बात नहीं करेगा। सास और ससुर को यहां ले आओ। ठीक है सर। कौन है वो? कौन है वो? किसने उसे जिंदा छोड़ दिया? तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? तुमने छोड़ा क्या? अरे बाप रे! क्या तुमने छोड़ा? बताओ, उसे जिंदा किसने छोड़ा? 2 साल से उसके मरने का इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे हाथ में वो आया, फिर भी छोड़ दिया उसे। ऊपर से यहां बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। मैं तुम लोगों को शाम तक का वक्त दे रहा हूं। अगर वो मिला तो ठीक है, वरना सबको जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? वो मुझे जिंदा चाहिए। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। उसे सिर्फ मैं ही टपकाऊंगा। उसके खून से होली खेलूंगा। मेरी नसें फट रही है, उसे मैं काट के ही रहूंगा। अबे वो कांदा है जो उसे काटेगा, तू बेवकूफ। अरे तेरे जैसा हर गहरा मारने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? चलो फटाफट अंदर जा और सब्जी काट। अगर उसका फोन है तो मुझसे बात कराना। चल जा अंदर, चल। तनु बेटा, माँ, माँ, कैसी है तू? कौन है ये लोग? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। यहाँ लाया लकी हूँ, शादी करनी है, पता नहीं क्या। अरे तो घबराना नहीं, शिवा सब कुछ जानता है, वो सब ठीक कर देगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए। आप ही की बातें हो रही हैं सर। हमें लगा कोई गुंडा मवाली तनु को उठा के ले गया, लेकिन देखो हमारे तनु को तो राजकुमार मिल गया। कुछ भी हो, हमारी तनु तो बहुत लकी है जी। मेरे लिए लकी है। क्या हुआ तनु? मतलब अपने लोग साथ होंगे तो अच्छा है ना। देखिए तो कितने अनजान लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा डर रही है। ये लोग तो शिवा को पकड़ने के लिए आए। वो तनु से प्यार करता है तो वो तनु को किसी भी तरह यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तनु उसका प्यार है और मेरा लक। अपने लक को साथ रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसे यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने किया क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम बच गई ना, बस अब ज्यादा मत सोचो। वैसे भी जो हुआ उसके बारे में वो सोचेगा। इस तरह बंदूक यहाँ से वहां मत करो। अगर चल गई तो हम में से कोई टपक जाएगा। कहाँ भेजा तुम लोगों ने उसे? वो क्या मेरा दामाद है क्या, जो मैं उसको हनीमून पे भेज दूंगा? वो लड़की को लेकर कहाँ उड़ गया, मुझे क्या पता। तुम लोग भी उसी के आदमी हो? बोलो। आदमी? वो क्या मेरी बीवी है क्या? हम भी उसी लड़की को ले जाने आए थे, और सारा प्लान इसके वजह से चौपट हो गया। मैंने क्या किया बे मोटे? एक बात बता, उसे मारूंगा मारूंगा बोल के मेरा इस्तेमाल किया और अब बहाने बना रहा है। मैंने तो उसे मारने के लिए प्लान किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्लान उसका था। हेलो शिवा। कल तक तो मैं सिर्फ एक गोली था शिवा, लेकिन जब से भैया जी से मिला हूँ मिसाइल बन गया हूँ मैं। कोई दूध वाला भैया नहीं है, वो भैया जी हैं। अगर सच कहूँ तो 2 जिस्म एक जान है हम लोग। अगर तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं किए ना तो मेरा नाम भी पटनापुर का प्रभाकर नहीं। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा ना। तुझे तो मैं जरूर पकड़ लूंगा। मामा तुम जरा लॉजिक मिस कर रहे हो। मुझे आसानी से पकड़ना नामुमकिन है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। उस अभी को ले लो, उसने कैसे दिमाग लगाया। उसे पता था मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए वो तनु को ले गया। अब उसके पास जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर तुम लोगों के पास तनु होती तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाता। कभी तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना? रखता हूँ। क्या बात है, मस्त आइडिया आया। कम ऑन फॉलो मी। अरे कहाँ चले? अबे कहाँ चले मतलब? शेर को पकड़ने के लिए हिरण को चारा बनाना ही पड़ता है। चलो अब औकात पे आता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है।
अगर हम उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ ले आते हैं तो उसके पीछे पीछे दुमिल आता हुआ वो भी यहाँ आ जाएगा। ये मेरा आइडिया है सर, इससे पूछो ठीक है ना? अच्छा आइडिया है। इसका प्लान सुनकर हम इम्प्रेस हुए और सीधा उस लड़की को लेने निकल पड़े। तभी आप लोग भी वहाँ पहुँच गए। ये यहाँ इसे कैसे पता चला? मारो उसे, मारो, छोड़ना मत उसे। और इस सब लफड़े के बीच में वो सबको चूना लगाकर उस लड़की को लेकर छूमंतर हो गया। सब झूठ है। झूठ बोलने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है सर। हमारा थोबड़ा देख के आपको लगता है कि हम लोग किसी भी एंगल से क्रिएटिव हैं? जब तक वो मिलता नहीं इन्हें मारते रहो। अरे तेरा दोस्त इंसान है, हैवान है, ऐसा कोई करता है क्या? वो ऐसा ही है, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता टाइप। क्या हम लोग दुख मना रहे हैं? मतलब वो पक्का कहीं ना कहीं खुशी मना रहा होगा। उतरो। क्या हुआ? मेरे लिए सिगरेट लाओ। घूर क्यों नहीं हो? ओह, छुट्टे पैसे नहीं है। हाँ, ये लो, जाओ ले आओ। प्यार में इतना भी नहीं कर सकती पगली? जाओ ले आओ। अपना फोन दो। क्या कहा? फोन दो। हेलो, आखिर वो मुझे समझता क्या है? हाँ, कौन? क्या हुआ? वो पागल शिवा। ओ अच्छा, आगे बोल। मुझे सिगरेट लेने के लिए कह रहा है। वो अभी इस तरह से बिहेव कर रहा है। सोचो अगर आई लव यू कह दिया तो पता नहीं मुझसे बाद में क्या क्या करवाएगा। तनु, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे यकीन है वो तुझे मना कर ही रहेगा। इतना भी स्मार्ट नहीं है। भैया एक सिगरेट देना। So sweet. अच्छा ये बताओ, अभी प्यार के बारे में क्या कह रहे थे तुम? तुमने मुड़ के देखा था ना? क्या कहा? मैंने तो नहीं देखा। कुछ भी कहा और तुमने मान लिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा था? नहीं देखा। पक्का? पक्का। ठीक है, बैठो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। भैया जी वो आ रहा है। वो मतलब कौन? वही जिसने आपके दोनों बेटों की हड्डियां तोड़ दी। वो अपना घर काहे आएगा? सुबह सुबह पिया खाएगा। भैया जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आ रहा है। 10 मिनट में पहुँचता हूँ, उसको अपना बातों में उलझा के वहीं रोकना। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। उतरो। रुक, किसे मारने जा रहा है? तुझे पता नहीं वो कौन है? 2 मिनट में बैंड बजा के चला जाएगा। भैया जी 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। तो रुक। अरे भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो काय को बजाया भाई? तूने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? इसने मुड़कर देखा ही नहीं था, तूने झूठ क्यों बोला? ये लड़की, तुमने देखा तो था? मैंने नहीं देखा। अरे 1 मिनट रुको भाई, ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मना कर रही है। ए, उस मोड़ पर तुमने ऐसे झुककर देखा था कि नहीं? आज पता करके रहूंगा झूठ कौन बोल रहा है। अरे सच बोल, वरना अगले जन्म में तेरा पति बनूंगा। नहीं, अरे क्या कर रहा है? हाँ मैंने देखा था। Are you sure? अरे बोलो। पक्का देखा था। बोलो। थैंक यू दोस्त। अरे भाई सुनो, इतनी धूप है, थोड़ा ठंडा पीकर जाओ ना। नहीं, फिर कभी आऊंगा यार। अरे भाई सिर्फ 3 मिनट लगेगा, सिर्फ 3 मिनट। ए लेके आ भाई। अरे 3 मिनट रुको ना, रहने दे बस आ रहा यार। है। गर्म पानी अब तक नहीं मिला। नॉनसेंस। अरे बाप रे, मेरा बाप। चल बैठ। आज तू गया बेटा। अरे पानी लेके आए। ये रुके। अबे तू रुक जा। वो तो गया, लेकिन तू अभी गर्म पानी लेकर आ। पागल कहीं का, पता नहीं कहां से चला आया। सर, श्रीरामपुर कैसे जाना है? रुक, यहाँ से सीधे जाकर बाएं ले लेना। चल रहे। सर 1 मिनट। आप ही भैया जी है ना? सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई। वो आपको जरूर मिलेगा सर। देख कर चलना।
उसको घसीट कर लेकर आओ। वो चला गया। चला गया? अंदर उस पागल को पाल रखा है ना आपने, उसी ने भगा दिया उस लड़के को। यहाँ क्यों आया था? वो मुझसे मिलने आया था। ये उसका ससुराल है का? जब चाहेगा आएगा जाएगा। अभी अभी गया, रास्ते में आपने देखा होगा। लड़का गोरा है और साथ में एक लड़की भी है। सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई? चूना लगाकर चला गया। हमको फोन दो। सर, मेरे जीजा जी का फोन। स्पीकर ऑन कर, ऑन कर। हाँ, करता हूँ। बोलिए जीजा जी। अबे मोटे गेंडे काले भैंसे, तू लड़की को लाने गया है कि उसे बनाने गया है? लड़की यहाँ नहीं है, वो उसे उठाकर ले गया। अगर आप चाहते हैं तो जिसने उस लड़की को पहले उठाया था उसे ला सकता हूँ। अबे चुप! तुम लोग वहाँ से श्रीरामपुर जाओ। अब वहाँ जाके मैं क्या उखाड़ूंगा जीजा जी? अबे चुप! वो सीधा श्रीरामपुर गया यहाँ से। उस लौंडे को अच्छी तरह से पता था कि हम ही भैया जी हूँ। काट के रख दूंगा उसको। थोड़ा और गला फाड़ के बोलेंगे जीजा जी? काट के रख दूंगा उसको मैं। अब तो हमारा यकीन कीजिए सर, हम भी उसे ही मारने आए हैं। श्रीरामपुर का रास्ता छोड़ के बाकी सारे कवर करो। अरे अभी तो जीजा जी ने बताया ना, वो दोनों श्रीरामपुर जा रहे हैं। उसने भैया जी को श्रीरामपुर कहा तो वो श्रीरामपुर कभी नहीं जाएगा। तेरे जैसा उल्लू नहीं है वो। हाँ समझ गया। मुझे बार बार उल्लू कहना छोड़ दो, मैं उल्लू नहीं हूँ। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कहीं तो मिलेंगे वो। तीनों जगह खाना ही मिलता है। शट अप! इस तरफ नहीं, उस तरफ जाना है। हमें वहाँ कोई काम नहीं है। पर तुमने एड्रेस तो उससे वही पूछा था। लेकिन हमें वहाँ जाना ही नहीं। क्यों? मेरा खून करने के लिए एक गुंडा कब से मुझे ढूंढ रहा है। तो इन दोनों बातों का क्या लेना देना है? थोड़ी देर पहले जिससे एड्रेस पूछा ना, हाँ? वही था वो गुंडा। वो सोचेगा हम श्रीरामपुर गए हैं और वो वहाँ जाएगा। अब हमें कोई खतरा नहीं, वी आर सेफ। घूर क्या रही हो? खाओ। हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, तुम उसी से एड्रेस पूछ रहे थे। अब वो तुम्हें फॉलो ना करे इसलिए तुम यहाँ लेकर आ गए हो। तुम अपने आप को बहुत शाना समझते हो क्या? लाइफ को सीरियसली कब लोगे? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम किस टाइप के हो। क्या तुम खुद को समझ पाई हो? क्या मतलब? तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन फिर भी बताने से शर्माती हो। फिर मैंने ऑफर दिया, अगर प्यार करती हो तो मुड़ के देखना या फिर मत देखना। एक तो तुम मुड़ी और ऊपर से इस बात से मुकर गई। चलो, मैंने सोचा हो गई गलती और सच उगलवाने के लिए एक और बात सोची। इतनी दूर जाके टकलू की हड्डियां तोड़नी पड़ी। अब एक बात बताओ, दिमाग मेरा खराब है या तुम्हारा? फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रोमांटिक मूड में हूँ। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? तुम भी ना नटखट गएंगी। हाँ? अब मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगी? हाँ? अब बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो फिर मुड़ के क्यों देखा था? अब तुमने क्यों मुड़ के देखा? आवाज आई इसलिए। हाँ, मुझे भी उस वक्त कोई आवाज आई थी, इसीलिए मुड़कर देखा था। हाँ। प्यार नहीं करती तो क्या काम है? चल निकल यहाँ से। हाँ? सॉरी, कौन है आप? क्या चाहिए? कहाँ जाऊं? बोलो मुझे। ना इधर की ना उधर की, बीच में ही छोड़ दिया मुझे। तुम्हारी वजह से वो भी मेरे पीछे पड़ गया। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड उसके पास फंस गए। मेरी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा दी है तुमने। अब सब ठीक करके दो वरना नहीं जाऊंगी। तनु, बच्चों की तरह रो मत, मैं हूं ना। हाथ हटाओ। क्या कहा? हाथ हटाओ। मेरा फायदा मत उठाओ। आवाज आई थी इसलिए मुड़कर देखा था मैंने। कोई गलतफहमी में मत रहना। चलो। ये गाड़ी किसकी है? पता नहीं किसकी है।